नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिजनौर से अब हम रामपुर पहुंच चुके हैं। रामपुर की जो विधानसभा सीटें हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं। ये बेहद आकर्षक चुनाव बन गया है, सिर्फ इसलिए भी क्योंकि आज़म खां की वजह से हमेशा जो आज़म खां साहब हैं उनकी वजह से केंद्र में रहता था ये चुनाव। लेकिन अभी जो दिलचस्पी की जो वजह है वो बदली हुई नज़र आ रही है। पहली बात तो ये है कि आज़म खां साहब वो जेल में हैं, उनके बेटे जेल से बाहर हैं। अभी हाल ही में वो ज़मानत पर बाहर आए हैं, लेकिन दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और उन दोनों के सामने जो दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो भी इत्तेफाक से पिता और पुत्र ही हैं। मेरे साथ इस वक्त पिता जो हैं, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नवाब काजिम अली खान साहब कांग्रेस पार्टी से आज़म खान साहब को चैलेंज कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और आपकी जो परिवार की विरासत है वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। रामपुर के नवाब जो हैं वो हमेशा रामपुर नवाबों के लिए जाना गया, और एक नवाब हमारे सामने यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपनी पूरी विरासत को समेटे हुए। आपको पिछले लोकसभा चुनाव में हमने बेगम नूर बानो का इंटरव्यू आपको दिखाया था, जो आप सब ने बहुत पसंद किया। अब उनके सुपुत्र हमारे साथ में मौजूद हैं। काज़िम अली साहब, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपने क्यों फैसला किया कि आज़म अली खान साहब को आप इस बार चैलेंज करेंगे? एक्चुअली मेरा कोई इरादा नहीं था लड़ने का। जो फ्रैंकली मैं बताना चाहता हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा बेटा जो है वो स्वार से लड़ रहे हैं, वो भी मेरी विधानसभा रही है। हैदर अली खान साहब जी, हैदर अली खान, तो वहाँ से लड़ रहे हैं, वो मेरी विधानसभा रही है। और जो कंडीशंस रामपुर में हैं, जो परिस्थितियाँ रामपुर में हैं, और ख़ास तौर से 2012 के बाद जो लोगों के ऊपर परेशानी एकदम से, जैसे जुल्म होता है ना, जैसे एक कोई फ़िरौन आके जुल्म करता है, उन चीज़ों से निजात दिलवाने के लिए मुझे नहीं लगता था कि कोई इस वक्त कोई ऐसा प्रत्याशी है कि उन्हें चैलेंज कर सके। मेन चीज़ ये थी। और निज़ाम बदलना बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन बहुत आवश्यक है, परिवर्तन होना चाहिए। कोई भी अगर 9 बार से चुनाव लड़ रहा है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि जब तक उसके सीने में सांस है या उसके सीने में दिल धड़क रहा है कि वो उसी पोजीशन में रहेगा। आप पश्चिम बंगाल को देखिए, वहाँ ममता बनर्जी अपनी विधानसभा हार गई, वह हैं तो मुख्यमंत्री। ओम प्रकाश चौटाला को देखिए, वो हार गए, लालू यादव हार गए। तो हार जीत तो चलती रहती है, उसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि एक बार से कोई लड़ा। और लोगों को विकल्प मिलना चाहिए। मुझसे पहले कई लोग लड़े चुनाव, कई लोग लड़े, और मैदान तो सबके लिए खुला होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं विकल्प लोगों को दूँ। मेरे परिवार ने, मेरे ख़ानदान ने इस रामपुर को बसाया है, और मुझे बेहद तकलीफ़ होती है जब मैं देखता हूँ कि उसकी क्या दुर्दशा बन चुकी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ ठीक हैं? क्योंकि मैं जिस तरह से अभी मैंने बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं आकाश सक्सेना, उनसे मैंने बातचीत की, उनमें और आपकी भाषा में बहुत कम फ़र्क लग रहा है। वो भी ये कह रहे थे कि उनके जुल्म से आज़ाद कराना चाहते हैं, आप कह रहे हैं जुल्म से आज़ाद कराना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आज़म खान साहब रामपुर के लिए नए हैं, या आप रामपुर के लिए नए हैं, या रामपुर आप दोनों के लिए नया है? अचानक ऐसा लगता है कि कोई नया शख्स ऐसा आ नहीं गया है। सॉरी, दैट्स नॉट वो चीज़ नहीं है। आज़म तो रामपुर का है ही नहीं, वो उसका नहीं है। पहचान मेरी, हमारी है। जो रामपुर के लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल से उनका संबंध रहता है, लेकिन हम लोगों की पहचान रामपुर है। मैं अपनी तरफ से बात कर सकता हूँ कि मैं नहीं देख सकता हूँ कि किस परेशानी में लोग यहाँ हैं, और उनके ऊपर एक डर बैठाया गया, खौफ जिसे कहते हैं, कि अगर तुम मुझे वोट नहीं करोगे तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। लेकिन अभी तो खुद जेल में है वो। नहीं, मैं वो लोगों को कह रहे हैं, वो लोगों को कह रहे हैं। इससे पहले जो मैं कह रहा हूँ, पिछले 10 साल में यही भाषा बोली गई थी कि अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो जेल में डाल देंगे, अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो चरस में रख देंगे, अगर साथ नहीं दोगे तो घर तोड़ देंगे। ये वो लोगों को डरा धमकाते थे, और उनको इस तरीके से भयभीत कर दिया था कि उनके पास कोई उपाय नहीं था। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन जो इतने जीतते रहे वो लोगों को डरा कर जीते उन्होंने इलेक्शन? बिल्कुल, टोटली रामपुर के लिए कुछ नहीं किया। आप देखें, उन्हीं की पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, उनकी विधानसभा क्या है, सफाई है, जो एक छोटी सी तहसील है। लेकिन उस विधानसभा में हर वो चीज़ें जो दिल्ली जैसी राजधानी में होती है, एक एयरपोर्ट भी वहाँ है। रामपुर में क्या है, 40-45 साल से जो यहाँ रहा,
जो 4 बार मंत्री बना, जिसकी ताकत मुख्यमंत्री से कम नहीं थी, क्या वो रामपुर को उस तरीके से डेवलप नहीं कर सकता नवाब था? साहब, लेकिन आपकी मदर ने भी इस कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया है 2 बार पार्लियामेंट में। आप खुद एक बार ब्रीफली सही लेकिन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आप 5 बार एमएलए रह चुके हैं। तो जो प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है, आपके भी आपने भी इस पूरे इलाके को किया। और आपकी बात सच है कि जो रामपुर के नवाबों के लिए जाने जाती हैं, आप ही की फैमिली है जिससे रामपुर जाना जाता है। तो क्या ये अगर ब्लेम भी इसको कहें हम, तो ये ब्लेम शेयर नहीं करना होगा? नहीं, 90% काम स्टेट गवर्नमेंट का है। एमपी सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत कम इंटरफेरेंस रहता है। यहाँ ज़िले में हर चीज़ राज्य सरकार के ज़रिए होती है। तो एमएलए का, अगर एमएलए अच्छे तरीके से काम करे तो क्या नहीं हो सकता। मैं 3 बार कांग्रेस का विधायक रहा, 20 साल तो कांग्रेस की सरकार नहीं आई है। मैंने काम कैसे कराया? मैंने विपक्ष में रह के टांडे को तहसील दे दी, जो सत्ता का विधायक या मंत्री नहीं दे सकता था। हाउ वाज इट पॉसिबल कि मैं करा पाया? लेकिन इस बार आपने स्वाटांडा से अब चेंज करा, आपने अपनी सीट बदल दी आपने, और आपके साहबजादे जो हैं वो स्वाटांडा से लड़े। ऐसा फैसला क्यों हुआ? इसका लॉजिक? नहीं, लॉजिक नहीं, ये तो हमारा आपस में हमने डिस्कस किया। और मैंने तो अपना फैसला बहुत बाद में लिया कि मैं शहर से लड़ूंगा। उस टाइम तो ये इट वॉजंट इवन ऑन द कार्ड्स, यू नो। हम लोगों ने ऐसा किया, तो बाद में मैंने फैसला लिया कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बट मैं समझता हूँ कि मैं इस चुनाव में जा रहा हूँ इश्यूज़ के ऊपर, लोकल इश्यूज़। मुझे इससे मतलब नहीं कि रामपुर के बाहर क्या हो रहा है, और रामपुर तय नहीं करेगा कि लखनऊ में मुख्यमंत्री कौन होगा। नहीं, ये सवाल तो आपसे जरूर पूछूंगी। ये रामपुर तय नहीं करेगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी होगी। रामपुर सिर्फ 403 में एक हिस्सा है, सिर्फ एक, वो तय नहीं करेगा। लेकिन 5 सीटों पे असर पड़ेगा आपके। पहली बात तो 2 सीटों पे तो आप ही की फैमिली लड़ रही है या उनकी फैमिली लड़ रही है, दोनों की। और ये 5 सीटों पे तो असर पड़ेगा, और एक सीट को लेके कंटेस्ट हो रहा है। इतनी टाइट फाइट है इस वक्त कि एक सीट पर बात आ रही है। लेकिन आपके ऊपर क्या ये आरोप नहीं लगना चाहिए कि एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी जहाँ बड़ी मुस्लिम आबादी है, 2 कंस्टिट्यूएंसीज का जिक्र कर लेते हैं, वहाँ आप मुस्लिम वोट को बांट रहे हैं? ये चीज़ तो शायद मुलायम सिंह के सामने भी आनी चाहिए। उन्होंने तो अपनी बहू को बीजेपी ज्वाइन करा दी, और मैं बीएसपी से यहाँ मिनिस्टर रहा। मैंने समाजवादी का खाता स्वार में खोला, मैंने बसपा का खाता स्वार में खोला, 2 दफ़ा मैं कांग्रेस का विधायक बना स्वार से, और बड़े बड़े लोगों को हराते रहे हैं नहीं। हाँ। और किसी भी माइनॉरिटी को रत्ती भर उंगली नहीं उठी उसके ऊपर, उसको नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तो आप बीजेपी सरकार या किसी और के ऊपर बाद में आरोप लगाइए। पहले तो एक मुसलमान ने ही कब्रिस्तानों को खोद दिया। आज़म ने ही, जो हमारे मज़हब में गुनाह है कब्रिस्तान की मिट्टी चुराना, आज़म ने तो पूरा कब्रिस्तान खोद डाला और वो मिट्टी चुरा के अपनी यूनिवर्सिटी ले गया। आज़म ने मदरसों पे बुलडोज़र चला दिए। जो गरीब मुसलमान थे सराय गेट के, उनके घर रात को 3 बजे तोड़वा दिए, सिर्फ उस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। वो भी तो मुसलमान है, और वो भी अखिलेश यादव का मुसलमान है। कहाँ था अखिलेश उस वक्त? अखिलेश को मुसलमान तभी याद आता है जब चुनाव होते हैं। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद कितनी दफ़ा यहाँ झांक कर देगा, कभी देगा कि मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहे हैं? और जुल्म भी कौन कर रहा था? उसका अपना मंत्री। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब तो बीजेपी वाले तो खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि 2 इतने स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं और हमारी तो जीत की राह आसान हो रही है। उनके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो क्या सोच रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या। आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ। नहीं, तो आप बिना सोचे हुए चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ। आप मुझसे मुतालिक सवाल पूछिए। लेकिन आपको क्यों मैं चुनाव लड़ रहा हूँ? जो आज पूरा रामपुर परेशान है, किस चीज़ से परेशान है? आपने कभी रामपुर वालों के बीच जाकर पूछा कि आज सबसे ज़्यादा परेशानी क्या चीज़ मुसल्लत की गई है उनके ऊपर? आपने पूछा? आप सिर्फ वो बात कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, पार्टीज में क्या हो रहा है, पार्टी के नेता क्या सोचें। दैट इज नॉट द इशू टू एड्रेस। काजिम अली खान साहब, आप यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को है अंडरग्राउंड वायरिंग और अंधाधुंध बिजली की चेकिंग की। उनका पावर यूसेज कुछ होता है, उनका बिल कुछ आता है, सबसे ज्यादा लोग उससे परेशान हैं। इफ़ दे आर यूजिंग, अगर वो 600 रुपए की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर बिजली बिल 3,000-4,000 रुपए का आ रहा है। उसमें वो किश बांधते हैं बिकॉज उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो बिजली का बिल चुका सके। यहाँ कारोबार नहीं। नवाबों ने, मेरे दादा ने 52 फैक्ट्रियाँ यहाँ खुलवाई थी, मुफ्त में ज़मीनें दी थी फैक्ट्री के मालिकों को कि आप फैक्ट्री चलाइए,
इस शर्त पे कि रामपुर के लोग उसमें उनको एम्प्लॉय किया जाएगा, वो नौकरी करेंगे। जिस दिन आजम सबसे पहले श्रम मंत्री बना, उसने पहली हड़ताल रजा टेक्सटाइल में कराई और एक एक करके सारी फैक्ट्रियां बंद करवा दी। इस वक्त सिर्फ 2 चल रही हैं, उस पर भी उसकी निगाह है कि वो भी बंद हो। काजिम साहब, आप बीजेपी के साथ चले जाएंगे? आपके मैं बीजेपी के साथ कहां गया? आपके साहबजादे जो हैं वो ही इज एन इंडिविजुअल इन हिज ओन राइट। आप मुलायम सिंह की बहू से, मुलायम सिंह से आपने सवाल पूछा? तो आपने माधवराव सिंधिया से पूछा? पूछेंगे पत्रकार नहीं तो आप उनसे पूछिए। उनकी बहन एक मुख्यमंत्री थी राजस्थान की बीजेपी की, एक मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री मिनिस्टर थी बीजेपी की। आप सहमत हैं या नहीं उनके अपना दल से? आई एम विद माय सन कम व्हाट में, किसी भी पार्टी से लड़े चाहे। मैं अपने हर इंसान के लिए उसकी औलाद प्रथम होती है। वो जो फैसला ले, माँ बाप औलाद के साथ खड़े होते हैं। क्या आप नहीं होंगी? आप बताइए, क्या आप डिक्टेट करेंगी अपनी औलाद को, ये करो ये मत करो? will your son or your daughter listen to you? They have the mind of their own. उनका अपना दिमाग है, वो अपने लिए अपने हिसाब से सोचते हैं। आपका कोई से नहीं है इसमें? नहीं, मैं अपनी औलाद के साथ हूँ। तो मैं आजम खान से थोड़ा शिफ्ट होती हूँ, मैं पूरे स्टेट की पॉलिटिक्स के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि इस पूरे इलाके की पॉलिटिक्स को आपकी फैमिली ने डिफाइन भी किया है। सिर्फ इतना नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की, मैं कहूँगी रामपुर की तो करा है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि इलाके की पॉलिटिक्स को पूरा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल आप जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, इस इलेक्शन को किस तरह से आप देख रहे हैं? आप बिल्कुल अनकंसर्न हैं? इलेक्शन और व्हाट? इलेक्शन को। अच्छा, इलेक्शन। तो आप बिल्कुल अनकंसर्न हैं कि स्टेट में किसकी गवर्नमेंट बनेगी? सिर्फ रामपुर पर फोकस कर रहे हैं? मेरा फोकस है रामपुर, मेरा घर। पहले मैं अपने घर को सही करूं, फिर बाद में बाहर जाके झांक के देखूं कि क्या हो रहा है। बट फर्स्ट आई हैव टू सिक्योर माई ओन हाउस। रामपुर मेरा घर है और मैं अगर मैं किसी और शहर में होता, गोरखपुर में होता, किसी और डिस्ट्रिक्ट में होता, शायद मेरे दिल में इतनी हमदर्दी नहीं होती उन लोगों के लिए। बट ये तो मेरे अपने लोग हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। हमारे बुज़ुर्गों ने ये किया है, तो हम क्यों नहीं करें? हमें तो यही सिखाया गया है। आज़म जैसे थोड़ी हैं, ये तो नेता, ये तो समाज में नफरत हो। आपको पता है रामपुर में कोई कम्युनल राइट नहीं होता था, एक भी नहीं। पार्टीशन में नहीं हुआ, 84 में नहीं हुआ, कभी राइट नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान जिनकी आबादी लगभग बराबर सराबर है, हार्मनी में, कम्युनल हार्मनी में रहते थे। जब से आज़म आया, सबसे ज़्यादा समाज में नफरत इसने पैदा करी है। और योगी सरकार की जो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज रही, उससे आपको कोई शिकायत नहीं है? इन रामपुर तो कुछ ऐसा नहीं है। और स्टेट में? स्टेट में हुआ होगा, आई एम श्योर। आपको कोई शिकायत है या नहीं? और जहाँ तक मुसलमानों का है, जब मुलायम सिंह की सरकार में उसके मंत्री ने यहाँ जुल्म किया और उनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, तो उससे ज़्यादा और कौन क्या करेगा? आप बताइए। समाजवादी तो मुसलमानों की पार्टी कहलाई जाती है, सो कॉल्ड। सबसे ज़्यादा नुकसान तो रामपुर के मुसलमानों को समाजवादी पार्टी में हुआ है, सबसे ज़्यादा। और जुल्म की इंतहा 2012 और 2017 के बीच हुई। रामपुर के इतिहास में इतना जुल्म कभी नहीं हुआ जितना इस दौरान हुआ अखिलेश की सरकार में। काजिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने द वायर से बातचीत की। थैंक यू।